Good morning, student. Today we will start BCom part third ABSD पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का है, जिसमें हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट किया था सेकंड, और वो वर्क इन प्रोग्रेस कंडीशन में था। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर सेकंड में हेडिंग लिखी उसकी पूरी 7 पॉइंट, और उसके साथ ही करंट ईयर का प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया था 32,000। अब करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसकी पूरी कैलकुलेशन में बताऊंगा कि पूरे क्वेश्चन में अपन किस प्रकार से इस 32,000 को यूज करेंगे। तो देखिए, करंट ईयर प्रॉफिट 32,000 ये अपना प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को स्टूडेंट क्या किया जाता है, दो पार्ट में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है, एक होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। एक तो होता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अपने को क्वेश्चन में दिया है 6 मंथ, और ये भी है 6 मंथ। तो फर्स्ट तो अपन क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। कैसे, 32,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी करनी है 32,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ये भी 16,000। क्लियर। इसके बाद इसके भी क्या करने हैं, दो पोर्शन करने हैं, माइनॉरिटी शेयर ऑफ होल्डर इंटरेस्ट और एक होल्डिंग कंपनी इंटरेस्ट, ठीक है। माइनॉरिटी का है वो 10% है, और ये है 90%। ये 10% है, ये 90% है, तो इसका 10%, ये जो कैलकुलेशन किया ना आपने, इसका 10%, तो इसका 10% हम काउंट कर देते हैं इंटू 10, ये 1600 रुपये। क्लियर। इसका 90% किसका, इस अमाउंट का, इंटू 90% मीन्स 14,400। इस प्रकार से ये प्रॉफिट की जो हमने कैलकुलेशन की है, ये मेन कैलकुलेशन है। इसी से अपन अकाउंटों में यूज करेंगे प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, माइनॉरिटी वालों को और होल्डिंग वालों को जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 32,000 का, वो मैंने पूरे एक्सप्लेन करते हुए आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। ये हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये आप 32,000 कैसे है ये मत पूछना, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाते हुए नोट करवाया है। इसके बाद प्री और पोस्ट की कार्रवाई हमने बताई। अब मैं जहाँ भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लिखूँ, कितना लिखूँगा, डायरेक्ट 16,000 लिखूँगा, ये आप नोट कर देना, ठीक है। और पोस्ट एक्विजिशन है वो भी 16,000 ही है। इसके दो पार्ट किए जाते हैं, 10% माइनॉरिटी वालों को देना है, 90% होल्डिंग वालों को देना है। तो माइनॉरिटी में डायरेक्टली मैं 1600 रुपये लिखूँगा। 10% आप जो देख पा रहे हो इसमें कैलकुलेशन में मैंने लिखवाया है 10%, ये देखिए, ठीक है, 10% है, और उधर 90% है 14,400। तो इस प्रकार से ये सभी मैंने आपको नोट करवाए हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन की हेडिंग लिख दी है। हेडिंग लिखने के बाद इसके करंट ईयर का प्रॉफिट है वो भी कैलकुलेट कर लिया है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो भी मैंने आपको नोट करवा दिया है। अब अपने को क्या करना है, अब इसकी अपने को वर्क पॉइंट टू पॉइंट वर्क की नोट कंप्लीट है। अब अपने इसके पॉइंट नोट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे, ये आप नोट कर लें। यस, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ ऑफ बी लिमिटेड। कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ ऑफ बी लिमिटेड। फिर अमाउंट का एक कॉलम बना के ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो नेट वर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं बी लिमिटेड की। इसमें फर्स्ट लिखा जाता है शेयर कैपिटल, किसकी, बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल है वो देख के यहाँ लिखेंगे 40,000। क्लियर। इसके बाद अपने को लिखना है जनरल रिजर्व है वो लिख देते हैं
जर्नल रिजर्व 80,000, ये भी बी लिमिटेड की बैलेंस शीट को देख के हमने लिखा है। इसके बाद P&L का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। P&L ओपनिंग बैलेंस, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये भी क्या है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये 20,000 दिया हुआ, 20,000। इसके बाद प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लिख देते हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये हमने कैलकुलेट किया था, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वो लिखा है ये, ठीक है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और एक लिखते हैं लेस गुडविल राइट ऑफ। गुडविल को हमने राइट ऑफ किया है। लास्ट ईयर करंट में अपन देखते हैं, उसमें अंतर आया है, तो 20,000 से राइट ऑफ हुई है। ये एड लेस करने के बाद जो आएगा उसको आप लोगे नेट वर्थ। नेट वर्थ 1,36,000, 1,36,000 नेटवर्थ कैलकुलेट है। तो शेयर कैपिटल सब्सिडी कंपनी का आता है। इसके बाद जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस लिखना है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ यूज नहीं किया जाता है। ओपनिंग दिया है तो लिखिए, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं लिखना है। P&L में भी ओपनिंग बैलेंस लिखना है। प्री एक्विजिशन पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिया है वर्किंग मोड में, वहीं से लिखा है। ये गुडविल है, वो अंतर देखिए 40,000 और 20,000 है, तो आपने राइट ऑफ किया है 20,000, तो ठीक है, वो 20,000 राइट ऑफ किए हुए हैं, वो है। ये एडलेस करने के बाद जो है उसको बोलते हैं नेट वर्थ 1,36,000। अब पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए आप। पॉइंट नंबर सेकंड ये नोट कर लिया है, पॉइंट नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर, पॉइंट टू पॉइंट इसलिए मैंने लास्ट में ना 36,000 1,36,000 उसको क्लेम नहीं किया है। क्यों नहीं है? देखिए कैलकुलेशन ऑफ, ये पॉइंट नंबर सेकंड, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और फर्स्ट इसमें लिखा जाता है कि आपने कितने परसेंट किया है, तो 90% एक्वायर्ड किया है, तो 90% ऑफ दिस वन नेट वर्थ ऑफ शेयर एक्विजिशन, ये तो लिखना ही है आगे। 90% ऑफ नेटवर्थ ऑफ शेयर एक्विजिशन, तो किसका 90%? इसका फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर है उसका 90%, मतलब 1,36,000 इंटू 90% इंटू अपने इसका क्या गया है 90% क्या है, ये 1,22,400 लेस cost of acquisition of shares acquired, less cost of acquisition of shares acquired। ये हमारी जो स्टार्टिंग की हेडिंग होती है ना, उसमें हम लिखते हैं 120, ये अपने को दे दिया होता। अब इसमें से ये लेस करते हैं, आंसर अपना है प्लस में। प्लस में हम क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व 2,400, ये याद रखना है। बैलेंस शीट जब क्रिएट करोगे उस बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस हेड दिए 2,400 कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखे जाएंगे, ठीक है। हम कैलकुलेट तो कर देते हैं, उसके बाद हम उन्हें याद ही नहीं रखते हैं। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट को देख कर बनाते हैं और ये भूल जाते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट करिए, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट में ऐसे लिखना है, 90% आपके पास है होल्डिंग वालों के, तो 10% किसके पास है, माइनॉरिटी, तो 10% ऑफ नेटवर्थ, 10% ऑफ नेटवर्थ, 10% ऑफ नेटवर्थ किसका, ये नहीं नेटवर्थ, इसका 10% मतलब 1 शून्य हटा दीजिए, 13,600, 13,600।
ये तो इसकी नेटवर्थ में पार्टनरशिप है। फिर आप लिखोगे ऐड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये वर्किंग नोट में ही मैं नोट करवा चुका हूँ। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर रखे हैं। माइनॉरिटी वालों का देखिए, माइनॉरिटी वालों का कितना है, 1600 रुपये का 1600, ये और ऐड कर दीजिए। ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट है, और ये जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट ना, ये आपकी बैलेंस शीट है उसमें लिखा जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में। रिजर्व एंड सरप्लस हेड कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद इसका ही अलग अपना हेड बनाना है, उसका नाम होता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट 15,200, वहाँ लिखने हैं, याद रखना रिजर्व सरप्लस हेड के नीचे। क्लियर। अब इसके बाद स्टूडेंट आप लास्ट पॉइंट अपना है कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड देखिए, प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट 80,000। अब ए लिमिटेड है, मतलब होल्डिंग कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट देखिए, उसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, वो अपने को देख के लिखना है। वो 80,000 है, 80,000 लिख दीजिए। फिर लिखिए ऐड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ऐड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी को कितना प्रॉफिट देना है वो ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ वर्किंग नोट में। वहाँ देखिए 14,400 करवाए थे ना, वो यहाँ लिख दीजिए। इस प्रकार से कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है, और कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, इस कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को आपको बैलेंस शीट में लिखना है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है तो बैलेंस शीट में कहाँ लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में आपके असेट्स या लायबिलिटी साइड में। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस हेड में लिखा जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस हेड में लिखा जाएगा आपका ये प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट आया है आपके 94,400 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। अब अपना लास्ट पॉइंट है, मेन पॉइंट है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का है। ये जो अपनी प्राइमरी कैलकुलेशन थी वो हमने कंप्लीट की है। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट स्टार्ट करिए, अमाउंट का एक कॉलम बनाइए और स्टार्ट कर दीजिए। ये सभी हेडिंग बुक में भी आपको दी हुई है, उसी हेडिंग से अपने को लिखना है। सेकंड पॉइंट में आप लिखते हो एसेट्स, इनका टोटल कर दिया जाएगा, यहाँ इसका टोटल कर दिया जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट से अपने को स्टार्ट करना है। यस, शेयर कैपिटल। ओनली होल्डिंग कंपनी का लेना है। शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी का आता है तो वो हमने लिख दिया है। इसके बाद दूसरा हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस का, वो हेड बनाइए आप। एक अकाउंट में तो शेयर कैपिटल का हो गया है, दूसरा रिजर्व सरप्लस, उसमें आपको लिखना है शेयर कैपिटल। कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी अपने को बोलते बैलेंस शीट में है 40,000, और आपने कैलकुलेट किया 2,400, और इनको जोड़ के आपको अमाउंट में लिखना है 42,400। क्लियर। तो कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट वाला भी लिख दीजिए, ये भी लिख दीजिए। इसके बाद जनरल रिजर्व दे रखे हैं, वो लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं जनरल रिजर्व 2 लाख रुपए के। इसके बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लिख देते हैं
CP का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ये हमने कैलकुलेट किया था 94,400, ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है जो हमने कैलकुलेट किया था। इसके बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट है, वो लिखते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। ये हमने कैलकुलेट किए थे पॉइंट नंबर 3 में 15,200 है, ठीक है, 15,200। अब इनका टोटल कर दीजिए। करंट लायबिलिटीज में और कुछ नहीं है अपने पास, और एसेट्स में फिक्स एसेट और करंट एसेट लिख के टोटल कर दीजिए। दोनों का टोटल 7,52,000 है। यहाँ भी 7,52,000 आ रही है, और फिक्स एसेट में मेरी बुक में तो सैलरी एसेट 7,52,000 है, तो आपकी बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ चुका है। इसका मतलब ये कंप्लीट हो गई है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। हमने पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट किया है, बैलेंस शीट क्रिएट की है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जब हम स्टार्ट करें तो आई होप आप सभी जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं वो आप याद करना। तो आपके ये जो क्वेश्चन हम न्यूमेरिक स्टार्ट किए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। आपको जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं वो आप याद करना। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।